जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। आज 2 फरवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने हर एक संगत को ब्लेस कर दिया है, हर एक संगत का कल्याण कर दिया है। गुरु जी खुद बड़े मंदिर से खुद चलकर हर एक संगत के घर में गए हैं। संगत के घर में जा जाकर संगत के ऊपर अपनी कृपा करी है। गुरु जी ने उस संगत को भी ब्लेस करा है आज के सत्संग में, जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी। सिर पे कर्जा चढ़ा हुआ था, लोन सिर पे चढ़े हुए थे, देनदारियां थी लाखों करोड़ों की। गुरु जी ने सारी संगत के कर्जे खत्म कर दिए हैं। संगत जी, जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरु जी ने कृपा करी, ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है। खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज की डेट में संगत के घर में लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही पड़े हुए हैं संगत जी। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपना घर ब्लेस करके दे दिया, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, लाखों करोड़ों रुपए के बंगले, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को, जिस संगत के पास कभी एक साइकिल तक नहीं होती थी ना, उस संगत के घर के बाहर आज 10-10 गाड़ियां, 15-15 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। जिनके पास साइकिल के पैसे नहीं थे, आज वो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रही है संगत। आज के सत्संग में गुरु जी ने अपनी बड़ी कृपा करी है, संगत को खूब ब्लेस करा है। संगत जी, आज संडे का दिन है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है संडे का। आज गुरुजी महाराज संडे वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना।
क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी। क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा, आज आपको गुरुजी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ले जाएगा। ना आपके ऊपर कृपा होगी, ना आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, किसी और के ऊपर कृपा हो जाएगी और कोई और ही आपकी सारी ब्लेसिंग्स को ले जाएगा। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। और वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और आप सबसे मेरी एक विनती और है, हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी इस सत्संग को सुन लोगे। और एक विनती और है आप सबसे मेरी, हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत संजय मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं संजय मल्होत्रा, करोल बाग, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 2 फरवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी आज संडे वाले दिन गुरुजी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा दिन है, संडे का बड़ा शुभ दिन है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये बात कि मेरी उम्र अभी 35 साल है, 35 ईयर्स। संगत जी 4 केस मेरे ऊपर चल रहे हैं इस समय। 4 केस 35 साल की उम्र में मेरे ऊपर चल रहे हैं। एक केस चल रहा है घर का, एक चल रहा है डाइवोर्स का, एक चल रहा है संगत जी मतलब मेरे को फंसाया गया है मेरे संगत जी लैंडलॉर्ड, जहाँ मेरी शॉप है ना वहां से संगत जी मुझे फंसाया गया है। और एक केस और चल रहा है बहनों का कि हमें हिस्सा लेना है। मतलब हर तरफ से संगत जी मैं परेशान, दुखी, और देखो कोई हेल्प करने वाला नहीं। संगत जी इतना परेशान, इतना स्ट्रेस आजकल की लाइफ में है ना
कि आप पूछो मत। रोटी संगत जी खानी मुश्किल हुई थी, मेरी रोटी खानी मुश्किल कर दी थी लोगों ने, टेंशनों ने, केसों ने संगत जी। मतलब जीना मुश्किल जिसको कहते हैं ना, कि जीना मुश्किल करके रख दिया। और सबसे बड़ी बात, कोई घर में रोटी देने वाला नहीं है। मम्मी पापा ओल्ड एज में हैं, वो बेचारे बेड से नहीं उठ सकते, उनका उठना मुश्किल हुआ हुआ बेड से। ओल्ड एज है संगत जी, बहनें बड़ी हैं, मैं छोटा हूँ। सो संगत जी मेरे पापा जो है वो 80 के लगभग हैं, मम्मी 75 के लगभग है, 76 के लगभग। वो ओल्ड एज में है संगत जी। बहनें हैं मेरी बड़ी बड़ी, 3 मेरी बहनें हैं बड़ी संगत जी, तीनों हैं एक से एक अफलातून। मतलब इतना पैसा उनके पास में है ना, इतना पैसा उनके पास है कि वो चाहे तो कुछ भी कर लें, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर नहीं, आराम से अपने भाई को नहीं बैठने देना। क्यों वो बैठा है आराम से, क्यों उसके ऊपर हम केस ना कर दें संगत जी। प्रॉपर्टी का केस कर दिया कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, हमारा हिस्सा है इसके अंदर। संगत जी मेरा डाइवोर्स करवा दिया, मतलब डाइवोर्स का केस डलवा दिया मेरे ऊपर, लड़ाई झगड़े करवा दिए। जो मेरी आंटी थी ना, पहले मेरी बड़ी अच्छी बनती थी उनके साथ में, 1-2 साल बड़ा अच्छा रहा संगत जी, पर आज 3 साल से मैं कोर्ट केस, मतलब संगत जी मैं झेल रहा हूँ डाइवोर्स केस के। वो आधी प्रॉपर्टी मांगती हैं, आधी प्रॉपर्टी 50% होता है पूरा संगत जी। अब मतलब हर तरफ से परेशान हूँ, हर तरफ से दुखी हूँ संगत जी। कोई ऐसी जगह नहीं बची मैं जहां से परेशान ना हूँ संगत जी, हर तरफ से। मतलब अगर मुझे गुरुजी महाराज ना मिले होते ना संगत जी, आज पता नहीं मेरा क्या हाल होता। आज भी संगत जी परेशानी है लाइफ में, दुख तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं गुरुजी के साथ में जुड़ के, प्रॉब्लम है आज भी। आज भी संगत जी मैं मतलब इतना दुखी हूं, अभी वकील के पास से होके आया हूं, लॉयर के पास से। कल डेट है ना संगत जी, कल डेट्स पे जाना है, तो आज पहले 1 दिन पहले डिस्कस करना पड़ता है वकील के साथ। मतलब आप देखो इतना जीना मुश्किल करके रखा हुआ सिर्फ 2 रोटी के लिए, सिर्फ 2 रोटियों के लिए संगत जी। मतलब आप हिसाब लगा लो, कोई साथ लेके जाएगा ये प्रॉपर्टियां, ये पैसा, दुकानें, मकान, गाड़ियां, कोई साथ लेके थोड़ी जाना है संगत जी। कुछ नहीं जाना साथ में, एक चीज भी साथ नहीं जाने वाली है। पर वही बात है कि बस क्यों आराम से कोई बैठे, क्यों आराम से कोई 2 रोटी खा ले। बहनों से देखा नहीं जाता। लैंडलॉर्ड जो दुकान का केस चल रहा है मेरा संगत जी, वो मालिक अलग मुझे तंग करते हैं। सब कुछ टाइम से दे रहा हूँ, सब कुछ टाइम से, रेंट टाइम से, सारी चीजें टाइम से, पर नहीं, काम नहीं करने देना इसको। यहाँ पे इसका काम चल रहा है मेरे घर में। अगर उस दुकान से काम करके किराया भर के इतना इतना, मार्केट में 25,000 किराया, तो मैं 50,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, ताकि मेरा काम ना यहाँ से खराब हो, क्योंकि मेरा काम चला हुआ है। पर नहीं, अगर उस काम की वजह से मेरे घर में 2 रोटी बन रही हैं, तो संगत जी ये भी किसी से आजकल ना देखा नहीं जाता, नहीं देखा जाता संगत जी। लोग बड़े खराब हैं आजकल, आप किसी पे भी ना विश्वास नहीं कर सकते कि कोई आपका अपना है। यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ सब लोग बेगाने हैं संगत जी, सब लोग बेगाने हैं। कोई किसी की हेल्प नहीं करने आएगा, ये आप बात मेरी याद रखना संगत जी। आज जो लोग आपको बोल रहे हैं ना, अरे तुझे जब जरूरत होगी मुझे फोन कर दियो, मैं आ जाऊंगा, एक फोन कर दियो मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूंगा, चाहे रात को 12 बजे चाहे 2 बजे। संगत जी वो सब बेकार के लोग हैं। जब टाइम आएगा ना, आपको कोई दिखाई भी नहीं देने वाला संगत जी। ऐसे ऐसे लोग हैं ये, आप मेरे से पूछो ना। मेरी बड़ी दोस्ती थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, दोस्ती बहनों के साथ अच्छी, सब कुछ था, अच्छा चल रहा था। पर जहां बहनों को पता चला कि ये जो घर है हमारे भाई का, इसकी वैल्यू करोड़ों में है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है,
अच्छे खासे करोड़ों की है, 8, 10, 12 करोड़ की जगह है, केस कर दिया। क्यों ये अकेला मालिक बन जाए 12 करोड़ का? क्यों ना हम भी लें 5-5 करोड़ रुपए? संगत जी आज केस ठोका हुआ मेरे ऊपर, दावा डाल दिया, इसमें हमारा भी हिस्सा है। स्टे लग गया कोर्ट की उस पे कि मैं ना इस घर को बेच सकता हूँ, ना इस घर को मैं किराए पे दे सकता हूँ। आज पूरा घर 500 गज का मेन रोड की जगह कमर्शियल प्रॉपर्टी आज मैं खाली रख के बैठा हुआ हूँ। एक कमरे में माँ बाप हैं, एक कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ। संगत जी बताओ, आप कुछ नहीं कर पा रहा। घर होते सोते भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। संगत जी घर का हिसाब लगा लो किस्मत में कि कितनी गंदी किस्मत है मेरी, कितनी गंदी किस्मत है। मतलब ये टाइम ही होता है संगत जी, टाइम बंदे को क्या से क्या मतलब समझा देता है। जो कोई किसी को नहीं समझा पाता ना, वो टाइम समझाता है संगत जी। और जो दिन मैंने काटे हैं वो किसी ने भी नहीं काटे होंगे वैसे दिन, बुरे हाल में। आज संगत जी कहने को मैं 12 करोड़ 15 करोड़ का मालिक, अच्छा काम, सब कुछ अच्छा, पर संगत जी आज जेब में 100 रुपए भी नहीं पड़े हुए, पॉकेट में 100 रुपए भी नहीं है मेरी। मैं सच बता रहा हूं आपको, कोई झूठ वाली बात नहीं है इसमें। 100 रुपए भी मेरी जेब में इस समय नहीं है, क्योंकि बुरा हाल है। आमदनी है, काम अच्छा है दुकान पे, पर वही बात है ना, 50,000 कमाने, 50,000 किराया भर देना, तो कहां से आप अपना घर का खर्चा चलाओगे? कहां से 4-4 केस आप लड़ोगे जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा? कहां से करोगे संगत जी? आजकल पैसे के बिना तो बंदे की वैल्यू ही नहीं है। पैसा होता है तो बंदे की वैल्यू होती है, थोड़ी पावर होती है पैसे की ना, एक पावर में बंदा आ जाता है पैसों की वजह से। अगर पैसा ही नहीं होगा तो फिर तो बेकार है संगत जी सब कुछ, क्योंकि आजकल कोई पैसे के बिना तो आपको रोटी भी नहीं पूछने वाला, कोई रोटी भी नहीं देगा संगत जी। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी साल 2023 के अंदर। गुरु जी के साथ जुड़ा, वो भी एक दोस्त ने बताया गुरु जी का कि तू यहाँ चला जाया कर। वो मुझे लेके नहीं गया था, सिर्फ उसने मुझे एड्रेस दे दिया था कि तू वहां चला जाया कर, वहां तेरा कुछ बन जाएगा, है ना। तो उसने मुझे गुरु जी का बता दिया था, लेके कोई नहीं गया मुझे, मैं खुद गिरते संभलते वहां पहुंचा संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर में। वहां जाकर मैंने गुरु जी से बस एक ही बात बोली, मैंने कहा गुरु जी अगर आप मुझे इन परेशानियों से निकाल सकते हो, इन प्रॉब्लम से निकाल सकते हो, तो गुरुजी मुझे निकाल दो। मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम खराब हो, मैं नहीं चाहता गुरुजी मेरा समय खराब हो। मेरी उम्र वैसी 35 साल हो गई है संगत जी, और कितना टाइम रह गया बताओ? ये टेंशनों में झमेलों में पड़ना, कोर्ट केसेस, पुलिस का आना जाना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। संगत जी बंदा क्या क्या देखे, क्या क्या सहे बंदा, बताओ आप। अभी छोटी सी उम्र में 35 साल उम्र क्या होती है, मैं कोर्ट केसों में पड़ा हुआ हूं, और मैंने किसी पे केस नहीं करा, सबने मेरे ऊपर करे हुए हैं केस। मेरी जो शॉप है लैंडलॉर्ड ने मेरे ऊपर करा हुआ है, बहनों ने मेरे ऊपर करा हुआ है, आंटी ने मेरे ऊपर करा हुआ है डाइवोर्स का, और संगत जी जो प्रॉपर्टी का चल रहा है मैटर वो अलग। बहुत प्रॉब्लम है संगत जी, बहुत प्रॉब्लम है। मतलब आप देखो, चैन, सुख चैन की जो सांसें होती ना वो मैं नहीं ले पा रहा, अपने घर में बैठ के भी सुख चैन की सांसें नहीं ले पा रहा संगत जी। बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो गुरु जी ने संगत जी देखो, प्रॉब्लम्स आ तो जाती हैं, परेशानियां लाइफ में आ जाती हैं, पर वो जाती हैं अपनी मर्जी से जाती हैं संगत जी, हमारी मर्जी से नहीं जाएगा कुछ भी। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं गुरुजी से तो ऐसा नहीं होने वाला संगत जी, कुछ भी नहीं होने वाला। जब जानी है प्रॉब्लम तभी जानी है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। गुरुजी महाराज ने कृपा करनी, ब्लेसिंग तो उन्हीं ने देनी है ना संगत जी, हम लोग क्या करेंगे बताओ? हमारे पास क्या इतनी पावर है कि हम कुछ कर दें? करना तो गुरुजी ने है। अब
परेशानी आती अपने हिसाब से है, जाती अपने हिसाब से है। हमारा तो कोई बस नहीं चलता ना उस पे। आ जाती है जाती है, सालों साल लगा के आप देख लो। आज 5-5 साल हो गए हैं, डाइवोर्स का, प्रॉपर्टी का, बहनों का, दुकान का, सारे केस चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। डेट पे डेट मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। बस मैं तो संगत जी गुरु जी के भरोसे ही बैठा हुआ हूँ कि गुरु जी कुछ कर दे तो मेरा भला हो जाए, वरना तो संगत जी बुरा तो हो ही रहा है, बस बुरा तो हो ही रहा है। ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बताऊं आपको। मेरी परेशानियां इतनी है लाइफ में संगत जी, क्या क्या बताऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रही। आप भी बोलोगे अरे तो अपने प्रॉब्लम लेके बैठ गया, पर संगत जी क्या करूं, जो है वो है। आज कोई 2 रोटी देने वाला नहीं है घर में कि कोई चाय का 1 कप पूछ दे मुझे कि चाय पीनी है, 2 रोटी खानी है, कोई है ही नहीं पूछने वाला। मम्मी पापा हैं बेचारे ओल्ड एज, पता नहीं कितने टाइम के लिए हैं, उनकी सेवा करता हूं, बस उनके लिए मैं जी रहा हूं संगत जी, अपने लिए मैं नहीं जी रहा, उनके लिए जी रहा हूं बस। गुरु जी महाराज उनको स्वस्थ रखें, उनको हेल्दी रखें, चाहे मैं बीमार हो जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, पर वो ठीक रहें बस संगत जी, वो ठीक रहें। ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आप सभी को। संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, 1 घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा, आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका, कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में,
आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस आप लोग। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा हाँ ना यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में, बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरुजी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरुजी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरुजी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया।
तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सब से संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो
तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरु जी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरु जी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरु जी को तंग करते रहते हो, गुरु जी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरु जी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात, गुरु जी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे। संगत जी उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहाँ पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में।
अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।